जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से जॉन मिल्टन को डिस्कस किया, जिसमें दोस्तों हमने जाना कि एग्ज़ाम्स में जॉन मिल्टन पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन गाल्सवर्थी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जॉन गाल्सवर्थी के विषय में, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे एग्ज़ाम्स में प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी पर ये प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसको दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आइए साथियों, दोस्तों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से सारे राइटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जॉन गाल्सवर्थी। आइए साथियों देख लेते हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस को लिया गया है, जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं प्रश्न को। आइए साथियों देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। एज अ ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्थी बिलोंग टू द, दोस्तों आपको बताना है एज अ ड्रामाटिस्ट, एक नाटककार के रूप में दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी का संबंध था। दोस्तों संबंधित थे या मतलब संबंध था। एक नाटककार के रूप में जॉन गाल्सवर्थी संबंधित थे, अर्थात दोस्तों हमें ये देखना है किससे संबंधित थे। दोस्तों ये दिया है ऑप्शन नंबर 1 में दिया है रोमांटिक ट्रेडिशन, दोस्तों प्रेम प्रसंग वाली परंपराओं से संबंधित थे। दोस्तों बी दिया है साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन ऑब्लिक स्कूल, दोस्तों मनोवैज्ञानिक परंपराओं से, और दोस्तों ऑब्लिक करके दिया है स्कूल या विद्यालय से। तीसरा दिया है साथियों रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, दोस्तों पिनेरो और जोन्स की यथार्थवादी परंपराओं से। डी दिया है साथियों ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड की परंपराओं से। साथियों आपको बताना है, इसका सही आंसर बताना है साथियों आपको रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं जो नाटककार दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी थे, दोस्तों उनका संबंध क्या था जोन्स और पिनेरो की यथार्थवादी परंपराओं से। किससे था दोस्तों? जोन्स और पिनेरो की यथार्थवादी परंपराओं से जॉन गाल्सवर्थी का संबंध था। ठीक है, एक ड्रामाटिस्ट, एक नाटककार के रूप में दोस्तों पूछा गया है। एक नाटककार के रूप में जॉन गाल्सवर्थी का संबंध था जोन्स और दोस्तों पिनेरो की यथार्थवादी परंपराओं से, जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन सी में दिया है रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। आइए साथियों, मैं समझता हूँ दोस्तों आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन द फॉरसाइट सागा द फॉरसाइट्स बिलोंग टू, दोस्तों आपको बताना है दोस्तों जो फॉरसाइट सागा था दोस्तों द फॉरसाइट बिलोंग टू, दोस्तों संबंधित था। फॉरसाइट दोस्तों संबंधित था, किससे संबंधित था दोस्तों? फॉरसाइट सागा में द फॉरसाइट बिलोंग टू, दोस्तों फॉरसाइट सागा में दोस्तों द फॉरसाइट संबंधित था। किससे? द कंट्री साइड फैमिली से। किससे दोस्तों? अ कंट्री साइड फैमिली से, अ टिपिकल सिटी फैमिली से, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स से, नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। साथियों आपको बताना है
ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, इसको आप देख लेंगे साथियों। यहाँ दिया है साथियों, आ टिपिकली सिटी फैमिली से। दोस्तों आप टिपिकली सिटी फैमिली से दोस्तों किसका संबंध था? फॉरसाइट का। ठीक है, फॉरसाइट सागा में दोस्तों किसका संबंध था? फॉरसाइट का संबंध था दोस्तों आ टिपिकली सिटी फैमिली से। इसमें दोस्तों दिया है द फॉरसाइट सागा फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल इन 1922। दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया था दोस्तों, फॉरसाइट सागा को कब पब्लिश कराया गया था दोस्तों? इसको देख लेंगे साथियों। इसको दोस्तों पब्लिश कराया गया था अंडर द टाइटल इन 1922। दोस्तों इसके टाइटल को दोस्तों पहली बार दोस्तों पब्लिश कराया गया था 1922 में। इज़ अ सीरीज़ ऑफ 3 नॉवेल। दोस्तों ये जो सीरीज़ थी ये 3 नॉवेल की थी एंड 2 इंटरलूड्स। दोस्तों ये 3 नॉवेल थे इसमें और दोस्तों 2 जो थे इंटरलूड थे। वेडबिन 1906। दोस्तों इसको जो दोस्तों 1906 के बीच दोस्तों इसको दोस्तों रखा गया था बाय नोबेल प्राइज विनिंग इंग्लिश ऑथर जॉन गाल्सवर्दी। द फॉरसाइट फैमिली बिलोंग टू ए टिपिकल सिटी फैमिली। दोस्तों यहाँ जो आंसर होगा हमारा आ टिपिकल सिटी होगा, आ टिपिकल सिटी फैमिली होगा। बी के साथ जाएंगे दोस्तों आइए देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवलेटे रिटन बाय जॉन्स गाल्सवर्थी। दोस्तों नॉवलेटे लिखा गया दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित वर्क इज अ नॉवलेटे। दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों आपको बताना है नॉवलेटे लिखा गया है जॉन गाल्सवर्थी द्वारा। दोस्तों कौन सा है नॉवलेटे? बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जोसेलिन। क्या होगा साथियों? जोसेलिन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जोसेलिन जो था दोस्तों जोसेलिन जो था गाल्सवर्थी का दोस्तों फर्स्ट नॉवेल था, पब्लिश्ड इन अ स्मॉल एडिशन इन 1898 अंडर ए सीडोनियम जॉन सिंजॉन। दोस्तों इसमें बताया गया है जो जोसेलिन लिखा गया था दोस्तों 1898 में साथियों। ये दोस्तों इसका उपनाम था। उस समय शुरू में होता क्या था दोस्तों, जो जॉन गाल्सवर्थी थे दोस्तों अपने वास्तविक नाम से कोई भी रचना दोस्तों पब्लिश नहीं कराते थे। उसको एक नाम दिया गया था दोस्तों, जॉन सिंजॉन के नाम से इसको पब्लिश कराया गया था दोस्तों। यह इनका उपनाम था जॉन सिंजॉन। ये दोस्तों इनका उपनाम था और इसको दोस्तों पब्लिश कराया गया था 1898 में। ठीक है, ये इनका पहला नॉवेल था, इसको आप समझ लेंगे साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड गाल्सवर्थी राइट। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह दोस्तों नाटक लिखे गाल्सवर्थी ने। दोस्तों किस तरह के नाटक लिखे आपको बताना है। जॉन गाल्सवर्थी ने दोस्तों किस तरह के नाटक लिखे हैं।
प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं दोस्तों, पोइटिक ड्रामा लिखा है। यहाँ दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ हम बी बना लेंगे क्योंकि दोस्तों बी यहाँ मिस हो गया है। पोइटिक ड्रामा लिखा। अब सैड ड्रामा लिखा दोस्तों, किचन सिंक ड्रामा लिखा दोस्तों। ये आपको बताना है कौन से किस टाइप के ड्रामा लिखे हैं। दोस्तों जॉन्स गाल्सवर्दी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है दोस्तों प्रॉब्लम प्लेज पर, और दोस्तों इनके प्रॉब्लम प्लेज जो थे सोसाइटी से संबंधित थे। किससे साथियों? सोसाइटी से संबंधित थे। इसलिए दोस्तों इसको समझ लेंगे। इनके जो प्रॉब्लम प्लेज थे दोस्तों सोसाइटी से संबंधित थे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने प्रॉब्लम को लिया है दोस्तों, समाज की जो समस्याएं थी उनको अपने नाटकों में लिया है, उनको अपने प्लेज में लिया है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, आपको बताना है दोस्तों, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया है? मॉडर्न कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, किसके द्वारा साथियों लिखा गया है? बताना है साथियों। अ मॉडर्न कॉमेडी किसके द्वारा साथियों लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे दोस्तों। जॉन गाल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, शेरिडन, आपको बताना है साथियों। दोस्तों मॉडर्न कॉमेडी, अ मॉडर्न कॉमेडी जॉन गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया है साथियों। और दोस्तों इस सीक्वल टू द फॉरसाइट सागा रिटन इन द ईयर्स 1924 से 1928 एंड पब्लिश इन 1929। दोस्तों अ मॉडर्न कॉमेडी कंप्राइजेज द नॉवेल, ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों तुलना की गई है इसकी एक नॉवेल से, एक उपन्यास से, और दोस्तों इसको लिखा गया है। ये दोस्तों मॉडर्न कॉमेडी जो है इस एक क्रम है दोस्तों द फॉरसाइट सागा का, रिटन इन द ईयर्स, दोस्तों ये 1924 में लिखा गया और दोस्तों 1924 से 1928 में इसको पब्लिश करा दिया गया। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे। जॉन गाल्सवर्दी आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, दोस्तों आपको बताना है दोस्तों यहाँ दिया है जॉन गाल्सवर्दी के विचार दोस्तों ऑन ड्रामा आर फाउंड, नाटक पर दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के विचार पाए जाते हैं। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं नाटक के लिए दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के विचार क्या थे ये आपको बताना है। यहाँ दोस्तों दिया है जॉन गाल्सवर्दी के विचार दोस्तों ऑन ड्रामा आर फाउंड, कौन से नाटक पर दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के विचार पाए जाते हैं। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द पैट्रिशियन, इसके बाद दिया है दोस्तों मैड इन बेटिंग, देख लेंगे साथियों, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द पैट्रिशियन, मेड इन बेटिंग, इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट। साथियों आपको बताना है कौन सा सही होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं शांति का सराय। ठीक है, शांति की सराय, अर्थात दोस्तों जहाँ लोग ठहरते हैं रुकते हैं रास्ते पर दोस्तों वह सराय होते हैं। अर्थात ऐसी सराय दोस्तों जहाँ शांति हो, जहाँ सुकून हो, इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं। देखिएगा, आइए आइए साथियों देख लेंगे। कॉक्सन
इज़ अ करेक्टर इन। दोस्तों कॉक्सन करेक्टर है, किस नाटक का है आपको बताना है दोस्तों। जस्टिस का है, मैकबेथ का है, एरियोपैजिटिका का है, एज यू लाइक इट का है। साथियों आपको बताना है कॉक्सन जो है दोस्तों एक करेक्टर है। आपको बताना है दोस्तों कौन से नाटक का करेक्टर है। दोस्तों इसके अलावा और भी कैरेक्टर हैं इस पे लेके आपको बता दूं। इसके अलावा दोस्तों और भी कैरेक्टर हैं इस पे लेके। जेम्स हाउ जैसे दोस्तों देख लेंगे। जेम्स हाउ, जेम्स हाउ, इसके साथ ही दोस्तों वाल्टर, इसको कैपिटल में लिखेंगे साथियों, जेम्स हाउ, वाल्टर, ये देख लेंगे वाल्टर, वाल्टर हाउ। इसके साथ ही दोस्तों विलियम फाल्डर। ये सारे कैरेक्टर दोस्तों विलियम फाल्डर, इसको ऐसे लिख लेंगे विलियम फाल्डर। इसके साथ ही दोस्तों काउले, क्या दोस्तों काउले, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर दोस्तों किसके हैं, ये सारे कैरेक्टर दोस्तों महत्वपूर्ण नाटक जो जॉन गाल्सवर्दी का है दोस्तों जस्टिस के हैं। इसको देख लेंगे साथियों। इसके अलावा दोस्तों और भी कैरेक्टर हैं जैसे हेक्टर हो गया, हेक्टर हो गया। इसके साथ ही दोस्तों फ्रॉम हो गया। इसके साथ ही दोस्तों जस्टिस, जस्टिस फ्लॉयड हो गया। क्या हो गया दोस्तों, जस्टिस फ्लॉयड। ये दोस्तों सारे कैरेक्टर जो हैं जस्टिस के हैं। और दोस्तों रूथ हो गया। इसके अलावा दोस्तों हॉनीबिल हो गया, हॉनीबिल हो गया साथियों, इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे साथियों, हॉनीबिल हो गया। ये सारे कैरेक्टर दोस्तों जस्टिस के हैं, ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जस्टिस को दोस्तों पब्लिश कराया गया है 1910 में। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है। 1910 में इसको पब्लिश कराया गया है, इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। सेवरल ऑफ गाल्सवर्थीज ईयरली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ सीडोनियम ऑफ। दोस्तों आपको बताना है जो गाल्सवर्थी के दोस्तों प्रारंभिक जो प्ले थे दोस्तों या नॉवेल थे या दोस्तों शुरू के जो नॉवेल थे दोस्तों, उपन्यास थे, वह दोस्तों किस उपनाम से लिखे जाते थे आपको बताना है दोस्तों। जॉनसन के नाम से, इशाक के नाम से, जॉन सिंजॉन के नाम से, एलिया के नाम से। दोस्तों शुरू के जो नॉवेल्स थे जॉन गाल्सवर्थी के, वह किस उपनाम से लिखे जाते थे आपको बताना है। तो सही आंसर होगा साथियों जॉन सिंजॉन के नाम से प्रारंभ में दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी लिखा करते थे दोस्तों। अपना नाम उस पर एंट्री नहीं होता था उनका नाम, और दोस्तों जॉन सिंजॉन के नाम से उनके जो नॉवेल्स होते थे वो दोस्तों पब्लिश कराए जाते थे, ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्थी वाज। साथियों आपको बताना है जो पहला जॉन गाल्सवर्थी का नाटक है वो नॉवेल है, उपन्यास है दोस्तों, वह दोस्तों सफल उपन्यास दोस्तों आपको बताना है कौन सा था दोस्तों। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्थी वाज। दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी का जो उपन्यास था दोस्तों, सफल उपन्यास था पहला, वो आपको बताना। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रेटर्निटी, द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ। साथियों आपको बताना है जो दोस्तों सफल नॉवेल था दोस्तों पहला, वह दोस्तों था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सा था दोस्तों, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका सफल नॉवेल था, इसको आप देख लेंगे साथियों। जो दोस्तों 1906 में
दोस्तों 1906 में पब्लिश कराया गया था। इसको देख लेंगे साथियों। इसके साथ ही दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे। विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर टू बी हिज मास्टरपीस। साथियों आपको बताना है विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी कंसीडर टू बी हिज मास्टरपीस, उनकी दोस्तों अति उत्तम रचना पर विचार कीजिए। दोस्तों विच नॉवेल एक ऐसा उपन्यास दोस्तों जो गाल्सवर्दी का दोस्तों था। दोस्तों आपको उस पर विचार करना है। अति उत्तम रचना थी दोस्तों वह, आपको बताना है दोस्तों वह कौन सी रचना थी। द पिजन, फ्लोरिंग पहला दिया है साथियों, द पिजन, बी दिया है फ्लोरिंग आइलैंड, फेरेसीज, इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट। साथियों आपको बताना है वह कौन सी रचना, वह कौन सा नॉवेल है दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी का जो दोस्तों अति उत्तम रचना है उनकी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। दोस्तों इनका एक मास्टरपीस था, अति उत्तम रचना थी। दिस इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरलूड्स पब्लिश्ड इन 1922। पब्लिश दोस्तों इसको कराया गया था 1922 में। और दोस्तों ये जो था दोस्तों एक सीरीज़ थी जिसमें दोस्तों 3 नॉवेल थे। कितने नॉवेल थे साथियों? 3 नॉवेल थे। कितने नॉवेल थे साथियों? 3 नॉवेल थे। और दोस्तों 2 इसमें इंटरलूड थे। क्या थे साथियों? इंटरलूड थे। ये दोस्तों आपको याद रखना है। ये एक सीरीज़ थी दोस्तों, इसको दोस्तों 1922 में पब्लिश कराया गया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। विच इज़ गाल्सवर्थीज फर्स्ट प्ले। दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है दोस्तों। पहला प्रथम प्ले है, प्रथम नाटक है लॉयल्टीज, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, जोसेलिन। साथियों आपको बताना है वह कौन सा प्रथम प्ले है जो दोस्तों गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया था। लॉयल्टीज, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, जोसेलिन। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा साथियों द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, जो दोस्तों पब्लिश कराया गया था 1906 में। कब दोस्तों कराया गया था? 1906 में इसको पब्लिश कराया गया था। और दोस्तों ये दोस्तों पहला प्ले था जॉन गाल्सवर्दी का। इसमें दोस्तों 3 एक्ट जो कॉमेडी के दोस्तों 3 एक्ट को दिया गया था। कॉमेडी के 3 एक्ट को दिया गया था दोस्तों। इसको ऐसे लिख लेंगे, 3 एक्ट की बात की है। और दोस्तों वो क्या थे? कॉमेडी के थे। 3 एक्ट थे दोस्तों कॉमेडी के। और दोस्तों ये पब्लिश कराया गया था 1906 में इन सिल्वर बॉक्स। द थीफ्ट ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट पर्स बाय अ रिच यंग मैन। दोस्तों इसमें दोस्तों एक चोर की और एक यंग मैन की कहानी है। आप इसको देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी को लिटरेचर के लिए दोस्तों, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ कब दोस्तों अवार्ड किया गया था या कब दोस्तों प्रदान किया गया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे। सन 1933 में, 1932 में, 1930 में, 1929 में। साथियों आपको बताना है कब प्रदान किया गया था। इसका सही आंसर होगा साथियों दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी वॉन द नोबेल प्राइज़ इन 1932। ठीक है, उनको दोस्तों 1932 में नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया। और दोस्तों ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट
ऑफ द पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब इन 1921 वाज अपॉइंटेड टू द ऑर्डर ऑफ द मेरिट इन 1929 टू। दोस्तों इनको दोस्तों शामिल किया गया था 1929 में भी इनको शामिल किया गया था, लेकिन दोस्तों इनको नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था 1932 में मिला इनको नोबेल प्राइज़। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13, द डार्क फ्लावर बाय जॉन्स गाल्सवर्दी इज़ अ। साथियों आपको बताना है द डार्क फ्लावर, दोस्तों काला फूल यहाँ पर बताया गया है बाय जॉन्स गाल्सवर्दी। दोस्तों द डार्क फ्लावर दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी द्वारा दोस्तों है क्या है, एक क्या है दोस्तों, अ लव ड्रामा है, अ ट्रेजिक प्ले है, अ लव नॉवेल है, अ कॉमिक प्ले है। आपको बताना है साथियों ये दोस्तों ना ही दोस्तों लव ड्रामा है, ना ही दोस्तों ट्रेजिक प्ले है, और ना ही दोस्तों एक कॉमिक प्ले है। ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा अ लव नॉवेल, एक तरह का दोस्तों प्यार पर दोस्तों एक उपन्यास है जो दोस्तों 1913 में बाय जॉन्स गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कब दोस्तों 1913 में इसको पब्लिश कराया गया दोस्तों और लिखा गया। इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विथ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों आपको बताना है जॉन्स गाल्सवर्दी का दोस्तों कौन सा नाटक है जो दोस्तों पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच संघर्ष को दिखाता है। क्या है दोस्तों, विच ड्रामा दोस्तों कौन सा नाटक है ऑफ गाल्सवर्दी का डील्स विथ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। दोस्तों जो मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष को दिखाता है वह दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा नाटक है। आपको बताना साथियों, स्ट्राइफ, द सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज, इसके साथ ही दोस्तों द स्किन गेम। आपको बताना साथियों इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्ट्राइफ। सही आंसर होगा दोस्तों स्ट्राइप, इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों स्ट्राइप को दोस्तों 1909 में इसको पब्लिश कराया गया दोस्तों। और दोस्तों एक संघर्ष है ये मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच एक लड़ाई है दोस्तों, एक विवाद है दोस्तों मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच। ठीक है, ये दोस्तों आप इसको अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट ऑन ऑफ गाल्सवर्दी प्लेज। दोस्तों आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, दोस्तों कौन सा ऐसा निम्नलिखित में तो कौन सा ऐसा वर्क है इज नॉट ऑन ऑफ गाल्सवर्दी प्लेज, जो दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के प्ले से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के प्ले की श्रेणी में नहीं आता, इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों हम। द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर स्पून, स्ट्राइफ, जस्टिस। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा द सिल्वर स्पून। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों द सिल्वर स्पून। और दोस्तों ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का दोस्तों नॉवेल है। ये दोस्तों द सिल्वर स्पून नॉवेल है, ना कि दोस्तों गाल्सवर्दी के प्ले में आता है। द सिल्वर बॉक्स दोस्तों एक प्ले है, स्ट्राइप एक प्ले है, जस्टिस एक प्ले है, और दोस्तों द सिल्वर स्पून दोस्तों एक नॉवेल के रूप में जाना जाता है। इसको आप देख लेंगे, द सिल्वर स्पून दोस्तों एक नॉवेल के रूप में जाना जाता है। इसको आप देख लेंगे साथियों।
और दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया है 1926 में। कब दोस्तों? 1926 में इसको पब्लिश कराया गया है। ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। कब कराया गया दोस्तों? 1926 में। द सिल्वर स्पून दोस्तों एक नॉवेल के रूप में जाना जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे। खाली स्थान आपको भरना है। इज़ द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्थीज प्ले। दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी के जो प्ले की जो थीम है दोस्तों, मुख्य थीम क्या है दोस्तों आपको बताना है। फैमिली हिस्ट्री, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, रोमांस। साथियों आपको बताना है कि मेन थीम जो थी दोस्तों गाल्सवर्थी के प्ले की वह क्या थी। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे। देख लेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो गाल्सवर्थी थे दोस्तों प्रॉब्लम प्लेस को लिखा करते थे और दोस्तों उनकी जो थीम होती थी समाज को लेकर होती थी। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर होगा सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। दोस्तों अपने समय की जो सामाजिक प्रॉब्लम्स थी दोस्तों, सामाजिक समस्याएं थी, उन पर दोस्तों नाटक लिखा करते थे। कौन दोस्तों? जॉन गाल्सवर्थी। तो दोस्तों सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, दोस्तों सही आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे। दोस्तों दिया है जॉन गाल्सवर्थीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। दोस्तों आपको बताना है जॉन गाल्सवर्थी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। जॉन गाल्सवर्थी की शैली का दोस्तों जो शैली थी वो उल्लेखनीय थी दोस्तों। कौन सी थी? जॉन गाल्सवर्थी की शैली दोस्तों उल्लेखनीय है। वह दोस्तों कौन सी शैली है? इट्स स्ट्रेंथ एंड क्लासिसिटी आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इल्यूस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों उनकी जो थीम हुआ करती थी दोस्तों, जो शैली हुआ करती थी साथियों, वह दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों ऊपर दिया गया है दोस्तों ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। दोस्तों इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, विजिलेंट इल्यूस्ट्रेशंस, इसके साथ ही दोस्तों इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये सारे दोस्तों उनकी जो शैली होती थी उसमें शामिल हुआ करते थे। आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्थीज 3 ट्रिलॉजीज। आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी के 3 त्रयों से संबंधित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जॉन गाल्सवर्थी के 3 त्रयी से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ दोस्तों दिया है 3 ट्रिलॉजी की बात की है, अर्थात दोस्तों 3 त्रयी से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्थी। गाल्सवर्थी के दोस्तों 3 त्रयी से संबंधित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फोर्साइट सागा, द मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर। साथियों आपको बताना है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फोर्साइट सागा, द मॉडर्न कॉमेडी एंड द एंड ऑफ द चैप्टर। साथियों आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर होगा द मैन ऑफ
प्रॉपर्टी। दोस्तों द मैन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? ये दोस्तों 1906 में, कब दोस्तों? 1906 में इसको पब्लिश कराया गया। इसको देख लेंगे साथियों, कब दोस्तों? 1906 में, 1906 में इसको पब्लिश कराया गया। और दोस्तों ये एक तरह का जो नॉवेल था दोस्तों, फॉरसाइट सागा, उसका ही एक पार्ट था दोस्तों, उसका ही एक पार्ट था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द फॉरसाइट सागा दोस्तों 1922, अर्थात दोस्तों द फॉरसाइट सागा, इसके साथ ही दोस्तों उसके साथ ही दोस्तों द फॉरसाइट सागा, द मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर, ये तीनों ही दोस्तों द फॉरसाइट सागा दोस्तों 1922, इसके साथ ही दोस्तों द मॉडर्न कॉमेडी 1900 दोस्तों, मॉडर्न कॉमेडी 1929, इसके साथ ही दोस्तों द चैप्टर, द एंड ऑफ द चैप्टर दोस्तों 1932। कब पब्लिश कराया गया दोस्तों? 1932 में पब्लिश कराया गया। वर हिज फेमस ट्रिलॉजी सीरीज दोस्तों, ये एक तरह की सीरीज थी दोस्तों। जबकि दोस्तों द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एक नॉवेल्स के रूप में जाना जाता है। आइए दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन द ईयर। दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था दोस्तों? आपको बताना है। 1873, 1867, 1865, 1890। साथियों जॉन गाल्सवर्दी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1800, कब हुआ था साथियों? इस तरह से लिख लेंगे दोस्तों, हम इस तरह से लिख सकते हैं साथियों, 14 अगस्त दोस्तों 1867। और दोस्तों इनकी डेथ कब हुई थी? 31 जनवरी साथियों, 31 जनवरी 1933। कब हुई थी दोस्तों? 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हुई थी। और दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? 14 अगस्त 1867। तो दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे, आंसर हमारा क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1800। सही आंसर होगा साथियों 1867। देख लेंगे साथियों, इसका सही आंसर होगा 1867। इसका सही आंसर होगा साथियों 1867। सही आंसर होगा साथियों 1867। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों दिया है, इन गाल्सवर्थीज जस्टिस द लॉ इज व्हाट इट्स अ मजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर हैज़ बीन सेड बाई। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेंगे दोस्तों। इसमें कहा गया है जो दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के न्याय में दोस्तों कहा गया है, जॉन गाल्सवर्दी के न्याय में दोस्तों कहा गया है
जॉन्स गाल्सवर्दी के न्याय में दोस्तों कहा गया है, इसमें देख पा रहे हैं आप, द लॉ इज़ व्हाट इट इज़ अ मजेस्टेड एडिफिस। दोस्तों जॉन्सवर्दी के न्याय में कहा गया है कानून वह एक राजसी भवन है। क्या है दोस्तों? कानून वह एक राजसी भवन है दोस्तों जो हम सभी को आश्रय देता है। क्या देता है दोस्तों? शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। दोस्तों हम सबको आश्रय देता है। ईच स्टोन दोस्तों इसका दोस्तों इसमें दोस्तों प्रत्येक पत्थर एक दूसरे से टिका हुआ है। क्या है दोस्तों? ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। दोस्तों एक दूसरे से टिका हुआ, एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। हैज़ बीन सेड बाई। दोस्तों ये दोस्तों लाइनें कौन कहता है? क्या कहा गया दोस्तों? जॉन गाल्सवर्दी के न्याय में दोस्तों द लॉ इज़ व्हाट इट इज़। दोस्तों जॉन्स गाल्सवर्दी का न्याय एक ऐसा राजश्री भवन है। क्या है दोस्तों? एक ऐसा राजसी भवन है, अ मजेस्टेड एडिफिस, जो दोस्तों हम सभी को आश्रय प्रदान करता है, आश्रय देता है। और दोस्तों इसका एक एक पत्थर, इसका प्रत्येक पत्थर एक दूसरे पर टिका हुआ है। ये दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों कहा गया है? आपको बताना है। कैशियर के द्वारा कहा गया है साथियों, लॉयर के द्वारा कहा गया है, मैनेजर के द्वारा कहा गया है, जज के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको बताना है किसके द्वारा कहा गया है। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 20। ये दोस्तों जज कहता है, ये दोस्तों जज कहता है, ये दोस्तों जज कहता है इट इज़ सेड बाय जज इन जस्टिस। दोस्तों जस्टिस में जज कहता है, किस प्ले में कहता है साथियों? जस्टिस में। और दोस्तों इसको पब्लिश कब कराया गया था? 1910 में। और दोस्तों इसमें कौन कहता है? जज कहता है कि दोस्तों कानून वह एक राजश्री भवन है जो दोस्तों हम सभी को आश्रय प्रदान करता है, जिसका एक एक पत्थर दोस्तों एक दूसरे पर टिका हुआ है। और दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया? ये दोस्तों जज के द्वारा कहा गया है, जस्टिस नाटक में, जो दोस्तों 1910 में पब्लिश करा था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी ने किस वर्ष दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी ने नाइटहुड का प्रस्ताव ठुकरा दिया या दोस्तों अस्वीकार कर दिया? आपको बताना साथियों, इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। दोस्तों किस वर्ष जॉन गाल्सवर्दी ने नाइटहुड का जो ऑफ़र था दोस्तों, जो प्रस्ताव था, उसको दोस्तों अस्वीकार कर दिया या दोस्तों ठुकरा दिया? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में। साथियों आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा साथियों 1919 में। इसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1919 में दोस्तों नाइटहुड का प्रस्ताव जॉन गाल्सवर्दी ने ठुकरा दिया था। कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें दोस्तों सेंटेंस को कंप्लीट करना है। गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। दोस्तों आपको बताना है, इसमें दोस्तों जो गाल्सवर्दी द्वारा दोस्तों जो स्ट्राइप है, जो दोस्तों प्ले है दोस्तों स्ट्राइप, उसमें दोस्तों उसका सब्जेक्ट क्या है आपको बताना है। लेबर डिस्प्यूट्स, जस्टिस, वास और दोस्तों क्लास डिस्टिंक्शन। आपको बताना दोस्तों एक तरह का दोस्तों इसमें क्या दिखाया गया है स्ट्राइप में। स्ट्राइप में दोस्तों मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच एक संघर्ष को दिखाया गया है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं लेबर डिस्प्यूट्स, जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों मजदूर या श्रम विवाद। इसको दोस्तों हम कह सकते हैं श्रम विवाद। क्या कह सकते हैं दोस्तों? श्रम विवाद। इसका अर्थ यही होता है दोस्तों लेबर डिस्प्यूट्स, श्रम विवाद। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ए के साथ जाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
23 को देख लेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस द आइलैंड फेरेसीज हैज़ बीन रिटन बाय। दोस्तों द आइलैंड फेरेसीज दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? द आइलैंड फेरेसीज किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? द आइलैंड फेरेसीज दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है साथियों। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों 1904 में उनके दोस्तों सीडोनियम था, जो दोस्तों उनका उपनाम था दोस्तों जॉन्स गाल्सवर्दी का, उस नाम से दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया था 1904 में। दोस्तों उनके उपनाम से पब्लिश कराया गया था दोस्तों 1904 में। इसको देख लेंगे साथियों। जॉन्स गाल्सवर्दी की बात हो रही है, तो सही आंसर इसका जॉन्स गाल्सवर्दी होगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक चीज़ और बता दूं साथियों, जो ये दोस्तों जो था जॉन्स गाल्सवर्दी का दोस्तों द आइलैंड फेरेसीज, ये दोस्तों क्या था, ये ड्रॉप्ड वर्क था इनका। क्या था दोस्तों? ये ड्रॉप्ड वर्क था, क्योंकि दोस्तों 1904 में इसको उपनाम से दोस्तों लाया गया था। और इसको देख लेंगे साथियों आप। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। फिल इन द गैप। दोस्तों आपको गैप को भरना। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले, दोस्तों गाल्सवर्दी का जो प्रसिद्ध प्ले था, प्रसिद्ध नाटक था द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। दोस्तों डील्स विद, इसमें दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों जॉन्स गाल्सवर्दी इज़ फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद का मतलब होता है दोस्तों निपटना। अब दोस्तों हमें सेंटेंस को पूरा करना है। इसका सही आंसर होगा साथियों बी के साथ जाएंगे दोस्तों। इसमें तो इसका सही आंसर होगा साथियों बी के साथ जाएंगे, द इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। दोस्तों न्याय की असमानता से निपटना, इसमें कहा गया दोस्तों जॉन्स गाल्सवर्दी का फेमस प्ले दोस्तों था द सिल्वर बॉक्स, जो दोस्तों न्याय की असमानता से निपटता है। ठीक है, न्याय की असमानता से निपटता है। इसमें कहा गया दोस्तों इसका अर्थ होता है द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, न्याय की असमानता। दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों न्याय की असमानता। और दोस्तों इसका अर्थ होता है पावर की असमानता। इसका अर्थ होता है दोस्तों मजदूरों की असमानता। इसका अर्थ होता है दोस्तों चौथे का दोस्तों होता है जो पैसों का विभाजन, जो करेंसी का विभाजन होता है दोस्तों उसकी असमानता। ठीक है दोस्तों, यहाँ सही आंसर होगा न्याय की असमानता से निपटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेंगे साथियों। फिल इन द गैप। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज सैटारिकल। दोस्तों आपको खाली स्थान भरना है। द टाइटल ऑफ द प्ले, दोस्तों प्ले का शीर्षक जस्टिस है। उसमें दोस्तों क्या दिया है? सैटारिकल दिया है, वैग दिया है, इन एप्रोप्रिएट दिया है, एरोनिकल दिया है। इसका सही आंसर होगा साथियों एरोनिकल। एक विडंबना दी है दोस्तों, एरोनिकल की बात की गई है। इसको आप देख लीजिए, इसका आंसर दोस्तों होगा एरोनिकल। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड। दोस्तों जस्टिस को पब्लिश कराया गया। ये दोस्तों कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। जस्टिस को दोस्तों पब्लिश कराया गया, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें दोस्तों 1910 में इसको पब्लिश कराया गया।
इसको देख लेंगे साथियों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न दिया है साथियों, कंप्लीट द सेंटेंस जस्टिस सोज प्रॉब्लम्स ऑफ। दोस्तों जस्टिस जो है किस प्रकार की समस्या को दिखाता है, आपको बताना साथियों। किस प्रकार की समस्या को दिखाता है दोस्तों? ब्रिटिश सोसाइटी की समस्या को, इंग्लिश लीगल सिस्टम को, गाल्सवर्दी की समस्या को, वर्ड्सवर्थ की समस्या को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंग्लिश लीगल सिस्टम की समस्या को दिखाता है दोस्तों क्या? जस्टिस। क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी दोस्तों जो व्यवस्था है दोस्तों, कानूनी व्यवस्था है, उसको दिखाता है जस्टिस। ठीक है, जिसका प्रकाशन हुआ है दोस्तों 1910 में, जो प्रकाशित हुआ है दोस्तों 1910 में, इसको आप समझ लेंगे। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। हु हैज़ रिटन जोसेलिन एमोंग द फॉलोइंग राइटर्स। दोस्तों आपको बताना है हु हैज़ रिटन जोसेलिन एमोंग द फॉलोइंग राइटर्स। दोस्तों जो जोसेलिन है दोस्तों वह लिखा गया, उसका राइटर आपको बताना है। जोसेलिन दोस्तों लिखा गया है, उसका राइटर आपको बताना है। जोसेलिन जो लिखा गया है दोस्तों उसका राइटर बताना है आपको। दोस्तों शुरू के प्रारंभिक वर्षों में दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी अपने उपनाम से रचनाएं किया करते थे, जो दोस्तों किस नाम से करते थे? जॉन सिंजॉन के नाम से दोस्तों रचनाएं किया करते थे दोस्तों। और इसको दोस्तों 1898 में जोसेलिन को दोस्तों पब्लिश कराया गया, लिखा गया। इसको देख लेंगे, मिल्टन द्वारा, शेक्सपियर द्वारा, गाल्सवर्दी द्वारा, वर्ड्सवर्थ द्वारा। इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हु इज़ हारोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस। साथियों आपको बताना है हु इज़, क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ हारोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस। जस्टिस में दोस्तों गाल्सवर्दी के जस्टिस में हारोल्ड क्लीवर कौन है? क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट काउंसिल है दोस्तों, सरकारी वकील है, डिफेंस काउंसिल है दोस्तों, सुरक्षा के लिए दोस्तों वकील है, जज है दोस्तों, मैनेजिंग क्लर्क है, या दोस्तों लिपिक है। ठीक है, प्रबंधक के द्वारा बनाया गया दोस्तों या लिपिक है, इसको आपको देखना है। इसका सही आंसर होगा साथियों जो हारोल्ड क्लीवर है दोस्तों एक गवर्नमेंट काउंसिल है, अर्थात दोस्तों सरकारी वकील है। क्या है साथियों? सरकारी वकील है। इसको आप देख लेंगे, क्या है साथियों? एक सरकारी वकील है दोस्तों। जस्टिस में क्या है दोस्तों? हारोल्ड पिंटर एक सरकारी वकील है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रैनविले वाकर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शंस टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्थीज फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्ट ऑन आइडेंटिफाई द ओड ऑन आउट। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों ग्रैनविले वाकर एक को छोड़कर दोस्तों गाल्सवर्थी के निम्नलिखित नाटकों में दोस्तों ग्रैनविले वाकर सिर्फ एक को छोड़कर गाल्सवर्थी के अंग्रेजी नाटकों में दोस्तों अंग्रेजी नाटकों के प्रत्येक चरण अंग्रेजी नाटकों के चरण के परिचय के लिए दोस्तों जिम्मेदार थे। दोस्तों सीधा मैं स्पष्ट कर दूं इसको, ग्रैनविले वाकर को छोड़कर जॉन गाल्सवर्थी के निम्नलिखित नाटकों के अंग्रेजी चरण के परिचय के लिए जिम्मेदार थे। दोस्तों आपको बताना है उस विषय की पहचान कीजिए, उस नाटक की पहचान कीजिए दोस्तों, कौन सा ऐसा नाटक था जो दोस्तों जिम्मेदार था
अंग्रेजी चरण के परिचय के लिए दोस्तों जिम्मेदार था। वह कौन सा नाटक है दोस्तों? केवल ग्रानविले बारकर को छोड़कर, ठीक है। जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइव, लॉयल्टीज। आपको बताना साथियों, ग्रानविले बारकर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज। दोस्तों ग्रानविले बारकर को छोड़कर दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के अंग्रेजी नाटकों के चरण के परिचय के लिए दोस्तों जिम्मेदार थे या जिम्मेदार था दोस्तों। पहचान कीजिए, आपको दोस्तों आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है, ठीक है। जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइव, लॉयल्टीज। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज की प्रैक्टिस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर होगा साथियों द सिल्वर बॉक्स, ठीक है। द सिल्वर बॉक्स को दोस्तों इनका दोस्तों द सिल्वर बॉक्स जो है दोस्तों प्रथम प्ले माना जाता है, और दोस्तों इसको दोस्तों 1906 में पब्लिश कराया गया था। इसको आप देख लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जॉन गाल्सवर्दी पर ये प्रैक्टिस सेट 1 था, जिस पर दोस्तों आज हमने डिस्कस किया। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 1 था दोस्तों, ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट दोस्तों 3, इस तरह से दोस्तों क्रम चलता रहेगा। जॉन गाल्सवर्दी को हम जब तक कंप्लीट नहीं कर देते दोस्तों, जब तक हम इसको प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे। मिलते हैं दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,